चंद्रकांत मिश्रा today24.in में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम बताएं कि जो बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, उसी शंखनाद के तहत में आज हमारे पास में मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार हैं। हम उनसे मिलवाते हैं आपको। ये जाप पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनसे जानते हैं कि बाढ़ विधानसभा की क्षेत्र क्या है। प्रोफेसर श्यामदेव सिंह चौहान जी हैं जी, बाढ़ विधानसभा से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और अब आप ये बताइए सर कि बाढ़ विधानसभा से आप इस बार भावी उम्मीदवार हैं जाप से, तो बाढ़ विधानसभा की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? ऐसा है कि बाढ़ विधानसभा सबसे पहले तो 1990 से लगातार बाढ़ को जिला बनाने घोषणा के बाद, बाढ़ जब जिला, उसमें राजद की सरकार जब बाढ़ को जिला घोषणा किया, उसके बाद से लगातार अब तक जो भी सरकार है वह जिला के नाम पर बाढ़ के लोगों को लगातार दिग्भ्रमित करके और वह जो है सत्ता में अब तक जो है बने रहने का काम किया है। साथ साथ वहाँ एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है कि वहाँ एनटीपीसी का जब 1990 में जब फाउंडेशन हुआ, उसके बाद से लगातार वहाँ के भूस्थापित किसान को न उनको मुआवजा उचित मिला, न उनके बच्चे को नौकरी मिला, और आज वो जो किसान है वो आज जो है एनटीपीसी के प्रभाव से, आज जो है उसके प्रदूषण से, आज जो है वह एनटीपीसी के प्रदूषण के कारण आज जो है वह ग्रसित हैं और न वह जो अपने बच्चे को रोजगार दे पाए हैं, और वह जो है सारा ज़मीन एनटीपीसी अधिग्रहण कर लिया है। आज वह जो है वहाँ के किसान जो है वह जो है भूख और क्या कहते हैं वो अपने समस्याओं के लिए जो है वो एकदम प्रायश्चित कर रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र को राजपूतों का चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जाता है? देखिए, यह पहले पॉलिटिकल लोग और ख़ास करके जो पहले जो राजनीतिक दल थी, जैसे कांग्रेस के ज़माने में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ, उस समय से कुछ नेताओं, खास करके कांग्रेस के नेताओं ने और बाढ़ के कुछ स्थानीय नेताओं ने यह राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते इन्होंने चित्तौड़ नामाकरण किया। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वह जो है चित्तौड़गढ़ नहीं रहा। अब जो है वहाँ सारा समाज मिलकर, कोई भी राजनीतिक मुकाबला हो उसमें सारे समाज मिलकर जो है वह बाढ़ के विकास के भागीदारी में वह जो है हमेशा, आज से नहीं, वो लगातार जो है आज़ादी के बाद से, वह जब पहला चुनाव हुआ था उसके बाद से लगातार वह जो है चित्तौड़गढ़ को जो है वह जो है समाप्त कर दिए। अब चित्तौड़गढ़ नहीं रहा। अब सारा समाज, चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह जदुवंशी हो, चाहे वह पासवान समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सारे लोग मिलके वह बाढ़ को जो है विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब चित्तौड़गढ़ नहीं रहा। यह जो है पहले ऐसा लोगों को यह मानसिकता थी कि बाढ़ चित्तौड़गढ़, अब सारा समाज मिलकर बाढ़ के विकास की बात करने में लगे। सर, आपके क्षेत्र से नमिता जी हैं, सगुन सिंह जी भी हैं, उन सबों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए ऐसा है कि नमिता जी और सगुन जी, अगर सगुन जी को कहा जाए तो ये तो प्रवासी है, इनको तो कोई जानता तक नहीं था। यह जब चुनावी सरगर्मी जब बाढ़ में तेज हुआ, तब यह जो है, यह कहने का मतलब रिश्ता, बाढ़ में इनका रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ता है, उस रिश्ते को जोड़कर यह जो है बाढ़ में जो है वह चहलकदमी, राजनीतिक चहलकदमी। और जहाँ तक नमिता की बात है तो नमिता जो है, यह जो है इनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यह जो है बाढ़ में जब चुनाव का माहौल आया है तब जो है यह अपने, इनके पति जो है सीआरपी में हैं और सीआरपी के कमांडेंट हैं। शायद जैसा कि जानकारी मिला कि यह लालू जी के बच्चे तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द इनकी ड्यूटी होती है, और उन्हीं के कहने पर इनकी ये जो नमिता जी है वह जो है बाढ़ में अपनी चहलकदमी, अपनी उपस्थिति दर्ज की। इनका एक भी संघर्ष बाढ़ में अगर बता दी, कोई जनता अगर बता दे, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये लोग जो है केवल जो है बरसाती मेढक की तरह, यह जो है जब चुनाव आया है, चाहे मधु जी हो, चाहे सगुन जी हो, इन लोग का कोई जो है संघर्ष, अगर एक भी बाढ़ की धरती पर, अगर बाढ़ की समस्या के लिए अगर कोई जनता कह दे कि आज तक ये किया हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। सर, संन्यास लगता है कि आप लोग एकदम कसम खा के आए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं 3 साल में पूरा नहीं तो संन्यास, आप भी उसी तरह से बात कर रहे हैं।
तो जो प्रतिज्ञा पत्र आप लोग जारी किए हैं उसमें जो सारे वादे किए गए हैं वो सब धरातल पर उतर पाएगा या सिर्फ योजनाओं में रह जाएगा? और आपकी सरकार बनेगी तब होगा या गठबंधन की भी सरकार अगर आप बनाएंगे तब भी वो प्रतिज्ञा पत्र जो है वो आप पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता कर्मों में विश्वास करते हैं और गठबंधन जो है की बात वो करता है जो सरकार आज तक न काम किया है और न जिस सरकार को काम करने का जो है न इच्छा शक्ति है। गठबंधन की बात काम करने वाले कभी नहीं करते हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन की चिंता नहीं करें, जन अधिकार पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है इस पर आप काम करें और जनता देख रही है। काम के सामने, कर्म के सामने कोई गठबंधन, कोई जो है वो लठबंधन काम नहीं करेगा। और जन अधिकार पार्टी बिहार में जीता जागता उदाहरण है। आप धैर्य रखें और जनता जो है जन अधिकार पार्टी के कर्मों से प्रभावित है, जन अधिकार पार्टी के नेताओं से प्रभावित है, उनके काम से प्रभावित है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जन अधिकार पार्टी जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा और बिहार में जन अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आपके क्षेत्र में एकमात्र पूरे भारतवर्ष में गंगा किनारे सूर्य मंदिर पंडारक में है, उसके उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है तो यह तो भाजपा से रिलेटेड, यह धर्म में आस्था की बात है। तो धर्म में आस्था तो हर समाज के लोगों, हम भी हिंदू हैं, हिंदू समाज से आते हैं और सूर्य जो है हमारे वो सबसे बड़े देवता, प्राकृतिक गुरु उनको कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं धर्म में विश्वास जरूर करता हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर हम आडंबर पाखंड से हम दूर। हम आज तक बता तो दिया कि धर्म के नाम पर अगर हमें कोई कहेगा कि मंदिर में बैठ के राम राम करो तो हमसे नहीं होगा। हम काम करते हैं, हम भगवान के नाम लेकर, ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम लेकर मैं काम करता हूँ। हम जो है धर्म के प्रति जो है लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करते हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, जन अधिकार पार्टी के सिपाही धर्म के आडंबर से दूर रहते हैं। अगर आपकी पार्टी बनेगी, आपकी पार्टी की सरकार बन जाती है तो एनटीपीसी में वहाँ के बच्चों को, व स्थानीय बच्चों को काम मिल जाएगा? बिल्कुल, मैं दावा करता हूँ कि वहाँ के जो भू स्थापित किसान हैं, जिसके लिए मैं 2 बार लगातार आंदोलन किया हूँ, और वहाँ के जीएम को मैंने कहा कि अगर एनटीपीसी से प्रभावित किसानों को अगर उनके वाजिब हक नहीं मिला, हमारे बीच बैठे हुए हमारे युवा साथी, हमारे युवा परिषद साथी मनीष कुमार, अजय कुमार, हमारे प्रधान महासचिव अजय बाबू, अल्पसंख्यक अध्यक्ष, ये सारे साक्ष्य हैं कि बाढ़ के धरती पर चौहान, अगर बाढ़ की जनता ने चौहान पर भरोसा किया, बाढ़ के किसान ने अगर भरोसा किया, बाढ़ के नौजवान और बेरोजगार और खास करके दलित समाज अगर भरोसा किया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक एक भू स्थापित किसानों को मैं उसका बाजी हक दिला के रखूंगा। नहीं तो वहां का जो एनटीपीसी है उसका मैं जीएम को मैं कह दिया हूँ, उसका धुआं निकलना मैं बंद कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर आपका। तो आप अभी देख रहे थे कि ताल ठोक दिया है चौहान जी ने पूरी तरह से कि बाढ़ की जनता पर, और बाढ़ की जनता के लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के वो इस बार जाएंगे अपने क्षेत्र में और वहाँ के लोगों को काम करेंगे। वो चाहेंगे कि वहाँ की जनता का पूरा प्यार और समर्थन और सहयोग इनको मिले, जिससे इनकी जीत निश्चित हो पाए। देखना है कि राजनीतिक गलियारे से क्या होता है चर्चा, इनके टिकट कंफर्म होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो ये जीत पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि राजनीति के करवट, ऊँट किस करवट बैठेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। today24.in से आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा। धन्यवाद।